दुनिया भर में ज़हनी सेहत के बारे में आगाही का हफ्ता मनाया जा रहा है। 13 से 19 मई तक मनाने जाने वाले इस हफ्ते में अहम तरीन इशूज़ पर बात की जाती है। सेमिनार्स मुनक्किद किए जा रहे होते हैं, डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा होता है और ज़हनी सेहत की अहमियत को उजागर किया जा रहा होता है। अच्छा, अब एक मिथ पहले ये होती थी, इसको मिथ समझा जाता था कि आप अगर मेंटल इलनेस की बात करें तो लोग अच्छा ये तो पागल हो गया है, आप ये एग्जिस्ट नहीं करता, गुरेज करते हैं वैसे इसके ऊपर। लेकिन अब आदिल, जिस तरह से दौर बदलता हम देख रहे हैं, बात भी की जा रही है, जिस तरह से ये हफ्ता भी मनाया जा रहा है और लोग नाउ दे आर कंफर्टेबल और उनको पता होता है कि अगर उनको मेंटल इलनेस है, उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको एंजाइटी हो रही है या किसी भी किस्म की और मेंटल इलनेस है तो वो प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। बल्कि आप देखिए ना, अगर आपकी आंखों में दर्द है, सर में दर्द है, आप डॉक्टर के पास इजीली चले जाएंगे। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रेस में गुजर रहे हैं, एंजाइटी है आपको, आप बहुत इज्तनाब करते हैं जाने से, इस तरह की बात किसी से डिस्कस पता नहीं क्यों करते हैं, समझ ये नहीं आती। क्योंकि जब आपको कोई फिजिकल सिम्टम आता है, आप फिजिकली बीमार होते हैं, तभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर आपको कोई जहनी बीमारी होगी और अगर ऑब्वियसली आप ठीक नहीं फील कर रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सो जाहिर सी बात है। अब ये टैबू काफ़ी हद तक ब्रेक हो चुका है, लोग बात भी करें। तो आज हम भी इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर राशिद खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, अब जाहिर है ये हफ्ता मनाया जा रहा है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हम बात भी करें इस हवाले से। आज भी क्या आपको लगता है ये टैबू है, या जिस तरह मैंने बात की कि अब जो है वो ख़त्म हो गया, जिस तरह हम भी बैठ के बात कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी बात की जा रही होती है, तो क्या आज भी टैबू है? इस बारे में मिथ्स हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। टैबू है, वर्ल्ड वाइड है। पाकिस्तान में डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द कल्चर एंड ह्यूमन साइकी भी है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, वी ट्राई टू सेल्फ केयर, खुद पूछते हैं और साइकाट्रिस्ट को दिखाने में रिलक्टेंट होते हैं। हमारा ये होता है कि साइकाट्रिस्ट को दिखाएंगे तो हम पागल हैं, ज़रूरी नहीं है। मेंटल वेलबींग है, साइकाट्रिस्ट को दिखाने का ये है कि आप डायग्नोज हो जाएंगे। You might not need a medication, you might need some lifestyle changes or psychologist जो talking therapy करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं, यंग हैं, चलें जी, एनर्जेटिक हैं, एनर्जी है उनमें, लेकिन वो किसी ना किसी जगह एंजाइटी का शिकार होते हैं। उनको खुद से फील भी नहीं हो रहा होता, कोई उनको उस तरह से बात भी नहीं कर सकता। क्या इलामात होती हैं जो एक बंदा खुद से अपनी असेसमेंट कर सके कि उसमें कहाँ फ्लॉ पाया जा रहा है? एंगजाइटी में ये होगा जी, दे विल लूज कॉन्फिडेंस। सोशल एंगजाइटी होगी लोगों में, क्राउडेड प्लेसेस में, या वैसी ओवरवेलमिंग थॉट्स होगी। जैसे आजकल कल बर्न आउट है, लाइफ स्ट्रेसेस हैं, चैलेंजेस हैं, एंड अक्रॉस द रेंज है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, एडल्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, होम वर्क प्रेशर्स हैं लाइफ के डे टू डे। तो उनको एंगजाइटी सिम्टम्स ये होंगे जी, हार्ट रेसिंग, पैल्पिटेशंस, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो नॉर्मली वो करेंगे कि या तो डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जीपीज़ के पास जाएंगे, medications दी जाएंगी, लेकिन the problem doesn't go away. And basically they need to see a psychiatrist to see that they are suffering from anxiety, और उनको irritability होगी, and they will avoid the meeting the people going around. Anxiety बहुत ज़्यादा हो जाए तो avoidance पे शुरू हो जाते हैं वो लोग। क्योंकि डॉक्टर साहब, मैं इसलिए भी मैं चाहूँगी कि सिम्टम्स को आप थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करें, क्योंकि क्या ये एक्सट्रीम हो जाती है कि आपको जिस तरह से पसीना आना शुरू हो जाता है या आपके हाथ कांप रहे हैं, ये तो एक्सट्रीम प्रॉबेबली होती होगी, या आप इसको ज़ाहिर है ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं? क्योंकि अमूमन एंजाइटी आपको ज़रूरी नहीं है कि वो अपेरेंटली आपको नज़र भी आ रही हो, उस शख्स को पता होगा कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, वो एंशियस फील कर रहा है। जी, एंजाइटी देखें जी, उसके सिम्टम्स हैं। इनिशियली वो रेस्टलेस होता है, क्योटिक होते हैं, और फिर उनके सिम्टम्स आना चाहिए, फिजिकल सिम्टम्स, जो जैसे आपको माइंड इज़ पार्ट ऑफ द ब्रेन, द बॉडी, जस्ट लाइक हार्ट एंड लंग्स की तरह। वो ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, वांटिंग टू गो आउट ऑफ द प्लेस, और पासिंग आउट, डिजनेस, हेडेक्स होते हैं, और ये इश्यूज शुरू हो जाते हैं। और जब वो इसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप देखेंगे काम पे दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, they want to avoid meeting the people, going out to the crowded places, family में भी isolate करेंगे, social gatherings में नहीं जाएंगे, work performance affect होगी। They try to go by their own ways, but there comes a time where you have to see the psychiatrist, the trained psychiatrist, who are able to diagnose and look into it. What's the connection? कभी ongoing stresses हैं, कभी family history होती है, कभी physical causes होती है, जैसे thyroid gland है। When it's not functioning properly, it can lead to anxiety and depression. So it's very treatable. Deficiencies होती हैं बहुत सारी जिनका हमें पता नहीं होता है जी। तो it's very much treatable. People have been successfully come out of it. If needed medication, हम choices देते हैं कि medication, and they're not habit forming. एक myth taboo का ये भी है
people say that हम एक दफ़ा medications पे चले जाएंगे तो addictive हैं, they're not साइकियाट्रिस्ट addictive. के पास तो इसी वजह से भी नहीं जा रहे हो। बिल्कुल जी, avoid करते हैं. But good to I think because of the media, because of you people and other channels who are doing a good job, public messages there, especially in the younger generation. They are aware of this problem and they will seek help. They go to the psychiatrist. अगर psychiatrist available नहीं है, so I would suggest go to see a GP or your family physicians. Sometimes they are able to diagnose, but still they would refer to the psychiatrist. अच्छा, अभी आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं कि मेडिसिन भी दी जाती है, लेकिन थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती हैं। एक इंसान है 24/7 उसने अपने जॉब पे भी जाना है, घर वालों को भी टाइम देना, जिस तरह भी आप भी फरमा रहे थे। कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, मश्क है जो एक बंदा कर सकता है अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ताकि एनर्जेटिक नज़र आए, जो उसका स्ट्रेस है वो कम हो सके? देखिए जी, medication is one part of the routine. Rest is lifestyle changes. Breathing exercises जो आप बात कर रहे हैं, they can do it. They don't cost anything at all. And when you breathe in, you take deep breath and you exhale. They can do it in 3 times a day, in the morning, afternoon, evening, which makes them go relax. ठीक है ना? और इसके बाद क्या है? Self care, good sleep, good diet, and talking, seeking help from the other people, support networks, going for a walk. You know, there's evidence. अभी जो हमारा mental health week is about movement. Move for your mental health. हमें पता है कि if you're in a good physical health, तो your mind and soul is also in a good state. And जिनको physical health issues, anxiety हैं, sometimes because of physical health problems हैं, and it can lead to a lot of heart problems, diabetes, जो intimely नहीं करते, anxious state में रहते हैं हर वक्त, stressed out रहेंगे, tense neck muscles pains होंगे, stress out, stiff होते हैं बहुत ज़्यादा, restless legs होती हैं, रात को सो नहीं सकते, फिर इनको sleep problem हो जाता है. They are not able to sleep because they are dreading the next day. So they need to calm down. फिर अपने अपने mechanisms हैं. Spending time with the family, friends, and work-life balance. पर हर इंसान डिफरेंट है, उसका कंफर्ट थ्रेशोल्ड भी डिफरेंट होगा. तो ऑब्वियसली इसमें आप अगर प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो आप कम से कम एक क्योर की तरफ जा सकते हैं कि आपको क्या चीज़ सूट करती है और आप उसके अकॉर्डिंगली करें. डॉक्टर साहब, अक्सर हमने ये भी देखा है घर के अंदर अगर एक बच्चा या कोई भी फर्द हम देख रहे होते हैं, वो अगर चिड़चिड़ा हो रहा है, अगर उसके अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स हैं या डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, तो घर वाले एक तरह से उसको सपोर्ट नहीं करते दिखाई दे रहे होते. यह चीज़ होता है अगर कोई चिड़चिड़ा हो रहा है तो बदतमीज़ हो रहा है, इसको तो तमीज़ नहीं है. अमूमन हम अपने घरों में इस तरह के अल्फाज सुन रहे होते हैं इन लोगों के लिए. डिप्रेशन है, कोई उसने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, या वो बात बात पे रो रहा है, या ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो ये चीज़ आ रही होती है, ये तो लोगों में बैठना पसंद नहीं करता या करती, इसके तो यही हालात है. उल्टा हम उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें नहीं पता होता कि उनकी जो कंडीशन है वो वर्स होती जा रही है. जो घर वाले हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, वो किस तरह से इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन जी. फैमिली फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है. और समटाइम्स प्रॉब्लम ये होता है कि फिजिकल इलनेस तो नज़र आती हैं, लाइक जैसे कि आपको इंजरी है तो यू कैन सी इट. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में ये होता है कि दो पीपल कांट सी इट, कि कहते हैं जॉब भी ठीक है, सब कुछ भी है, फिर भी आइसोलेटेड रहता है, यूनिवर्सिटी जाता है अलग, क्योंकि कोई फैक्टर्स होते हैं लाइफ में जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं. और सबसे उनको ये होता है दे अवॉइड सिटिंग इन द पीपल, दे कांट कॉन्सेंट्रेट, फोकस उनका नहीं होता है, दे फील टायर्ड, लेथार्जिक, लेस कॉन्फिडेंट, और दैट लीड्स टू आर्गुमेंट्स इन द फैमिली. फैमिली को ये चाहिए उनको सुने, उनको देखें कि क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी बिहेवियर अगर थोड़ी सी चेंज है, फ्रॉम एंग्जाइटी दे माइट बी गोइंग इनटू डिप्रेशन. और डिप्रेशन हम हर कोई किसी को देखें जी, ऑप्टिमम एंग्जाइटी इज़ फर्स्ट थिंग. हर कोई एंग्जाइटी चाहिए होती है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, जैसे आप आए हैं, मैं उठ के आया हूँ टाइमली मैन. व्हेन एंग्जाइटी बिकम्स टू मच, यू बिकम chaotic, you can't function, you know, you become disorganized. लेकिन थोड़ी सी एंजाइटी होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि इंसान बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाए, कुछ सोचे ही ना, हर चीज़ को इजी लेना शुरू कर दे. That is called the optimum anxiety to perform well. But over anxiety, it makes you chaotic, as you say, dysfunction, irritability, anger. फिजिकल सिम्टम्स भी आना शुरू होते हैं. सब आखिर में बस ये बताइएगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको नेगेटिव थॉट्स काफ़ी आ रही होती हैं. एक फियर होता है, अभी कुछ टाइम में ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, मतलब जो चीज़ नहीं हुई भी होती, वो सिनेरियोज उनके माइंड में बन रहे होते हैं कि अगर ये हो जाए, तो वो प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे होते, वो फ्यूचर के वर्स्ट सिनेरियोज जो खौफ उनके दिमाग में है, वो खौफ उनके दिमाग में चल रहा होता है, जाहिर है वो प्रेजेंट भी उनका डिस्टर्ब हो रहा होता है, और उससे वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं या वो एंशियस होते हैं. ऐसा क्यों होता है और उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए जी, नेगेटिव थॉट्स जो कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग पैटर्न है, बिकॉज दे आर वॉरियर्स. मैंने कहा ना, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. वी नीड टू नो उनकी अटैचमेंट स्टाइल है, अर्ली अटैचमेंट स्टाइल क्या थे, स्कूल में क्या थे, कॉलेज में क्या थे, और अगर नहीं थे तो रिसेंटली क्या ट्रिगर्स हुए, जैसे ट्रॉमास क्या है, अपने थिंकिंग प्रोसेस होता है.
और नेगेटिव थॉट्स पे चले जाएं, हर काम का वर्स्ट कम सिनेरियोज ले रहे होते हैं। अगर सुबह उन्होंने जाना है तो रात को भी ड्रेड करेंगे, हैव टू गेट इन द मॉर्निंग, देन स्लीप, सोते ठीक नहीं है, जब अपने स्लीप नहीं होगी तो नेक्स्ट डे क्या होगा, यू कांट कॉन्सेंट्रेट, यू आर फीलिंग बिट ग्रॉगी, बिट एंग्री, यू नो, रोड रेज आपको नजर आ रहा होगा, यू नो, दे आर नॉट पेशेंट इन दैट स्टफ। So coming back to your questions, negative thoughts, positive thinking is a key style. And first of all, self-care खुद लोग करते हैं. They read the books, they adopt different activities, they go for the jogging. I know कभी financial strains होते हैं लोगों के, time कमी, but you need to be organized. और negative scenario के लिए हम ये कहते हैं positive thinking. Speak to your friends and family. और सर अगर आपको रोशनी नज़र नहीं आ रही, अगर आपको पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही, तो अपने इर्द गिर्द लोगों से आप हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल हेल्प लेना वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, इनका रोल भी आता है। और जाहिर एक और चीज़, अगर आप खुद नहीं निकलना चाहेंगे, खुद एफर्ट पुट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई आपको ज़बरदस्ती निकाल तो शायद लेगा, लेकिन शायद वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।